अपने बहू के साथ वैसे इतने कड़क हो। देखो इसको पता था कि हाँ आप पूजा करके आए हो, आरती गाई होगी, गला सूख गया होगा, इसलिए भागते भागते सारा काम छोड़ के पढ़ने लेके आई। अब क्या हमारे सामने तारीफ करवाने के लिए तुम्हें धमका भी रही है तुम्हारी पत्नी? कैसी बातें कर रहे हो? समझ नहीं आता है कि सारे निकम्मों को इतनी छूट कैसे दे रखी तुमने। चंचल, क्या मासा? ओह, अपना सुंदर चेहरा तो दिखाओ। दिखाते दिखाते आज घूंघट हट जाएगा। मासा खुश है अब। अब हमारा अचानक हुआ था ये। दिखाई नहीं दिया तुम्हें कि पानी में कचरा है? या दूषित पानी पिला करके हमें खटिया पकड़वाना चाहती थी? ये मत भूलो, हम खटिया पकड़ने वाले नहीं, खटिया खड़ी करने वालों में से हैं। आज से पूरे महल में पोछा तुम लगाओ, अकेले, कोई नौकर नहीं। पूरे महल में ये कैसे कर पाएंगी अकेली? मामी सा, आप घबराइए मत, हम आपकी हेल्प करेंगे। दिया, आप राजकुमारी हो बेटा, ऐसे काम आपको शोभा नहीं देते। पर नानी सा, आपके हाथ में कभी पोछा नहीं दिखना चाहिए हमें। मासा वो गलती से वो। अपनी आलसी भाभी के बचाव के लिए तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें तो पता है कि हमारे नियम किसी के लिए नहीं बदलते। नियम? हाँ, नियम से याद आया, मासा आप वो नई बहू के हाथ का भोजन करना चाहती थी ना? तो हम तो जानते हैं कि आप भोजन भी सारे नियमों का पालन करके ही खाना पसंद करती हैं, तो हम तो कह देते हैं रिमझिम से बनाने के लिए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी वो? बुलाओ रिमझिम को। अब मासा की इस कसौटी पर लड़की रिमझिम खरी नहीं हुई तो हमारे समीर बन्ना की जिंदगी से आउट हो जाएगी। आज खाना तुम बनाओगी रिमझिम, पर हमारे नियम और तरीकों से। चंचल तुम्हें सब समझा देगी। पर मासा, चूल्हे पे रिमझिम ने कभी खाना नहीं बनाया है। खाने का असली स्वाद तो मिट्टी के चूल्हे पे पकाने से ही आता है। मोहिनी जानती है, हम हमेशा मिट्टी के चूल्हे पे बना खाना ही खाते हैं। इसीलिए तो चंचल की बनाई चाय जहर लगती है हमें। तो पहले भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। तो सब कुछ बहुत साफ सुथरे तरीके से पकाना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इन नियमों का पालन हम सालों से कर रहे हैं, कोई नियम टूटना नहीं चाहिए। मासा, रिमझिम ये सब अकेले नहीं कर पाएंगी, हम इनकी मदद कर देंगे। प्रेम भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर ये रिमझिम की ससुराल है, सारा काम इसे ही करना होगा। कोई मदद नहीं करेगा। आप आराम कीजिए। चंचल महल की सफाई करेगी और रिमझिम आज खाना बनाएगी मिट्टी के चूल्हे पे। चलो प्रेम, मोहिनी आओ। चीची प्लीज प्लीज हमें बचा लो चीची। और करो चापलूसी, अब भुगतो और नजर रखो इस लड़की पे। सुनो चुया, एक बारी समझाएंगे, सारे नियम ना अपने दिमाग में फिट कर लो। पानी शुद्ध होना चाहिए, सब्जियां एकदम साफ, और मसाले ना सिर्फ सिलबट्टे पे पीसना। खाना बनाना शुरू करने से पहले अच्छे से हाथ धो लेना और चूल्हे की पूजा करना मत भूलना। और ये सब करते हुए ना पल्लू तुम्हारा एक भी बारी गलती से भी सरकना नहीं चाहिए, समझी? मासा ना वक्त की बहुत पाबंद है। 12 बजे उनकी पूजा खत्म हो जाती है और वो उसी वक्त भोग लगाती है, 1 मिनट भी रुकती नहीं है। और अगर 1 मिनट भी देरी हो गई तो वो पूरे दिन खाना नहीं खाती है। और अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो हम जिंदगी भर खाना नहीं खाएंगे, और हम खाए बिना नहीं रह सकते, समझी? इसलिए सारा काम अच्छे से करना। चलो काम शुरू करो, तुम्हारे पास 2 घंटे है सिर्फ। और मासा को ना इन चांदी के बर्तन में ही खाना परोसना। चलो लग जाओ काम पे।
रिमझिम ठीक तो होगी ना? एक बार जाकर देखते हैं। नहीं तो हमें क्या करना है? बड़ी अकड़ के साथ खुद ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, करने दो फिर। एक तो इतनी और कॉन्फिडेंट है, एक काम ढंग से करना आता नहीं है। अगर ये काम पे बिगड़ गया ना तो और परेशानी होगी। जाके देखना ही पड़ेगा एक बार। फिर रोते हुए ना हमारे पास मत आना, हम मदद नहीं करेंगे तुम्हारी। एक सेकेंड, मैं कब आती हूँ आपके पास रोते रोते? हाँ, अपने आप को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, आप समझे? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, यही कहा था ना। बहुत झांसी की रानी बनने का शौक है ना तो भुगतो, करो खुद, हम भी नहीं आएंगे। यही काम थोड़ी ना है तुम्हारी टेंशन लेते रहे बस। एक तो इतनी गर्मी, उसके ऊपर इतना सारा काम, और उसके ऊपर हमारे चांद से चेहरे पे इस मनहूस पल्लू का ग्रहण लगा दिया है। अरे आजा आजा, तेरे लिए देख कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूं। प्रताप साहब, आपकी मासा ना किसी जल्लाद से कम नहीं है। पहले ही हमारा फूल जैसा चेहरा मुरझा चुका है, और अब देखिए हमारे साथ क्या हो गया है। ये देखिए, ये देखिए। हमसे ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा प्रताप साहब, हम कह रहे हैं आपसे। क्या करूं? अब तूने कोल्ड ड्रिंक पी ले, इसी बात पे। ठंडी ठंडी है, अभी तक मैंने भी घूंटे नहीं मारी, पी ले। मासा ने हमारी सांस निकाल दी। भगवान का अलग अलग शुक्र है प्रताप साहब, ये चूल्हे वाली जिम्मेदारी हमें नहीं मिली और इस रिमझिम को मिली है, वरना ये तो एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता हमारे साथ। और हमें पक्का यकीन है कि वो लड़की ना इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगी, और फिर मासा जब उसकी क्लास लगाएगी ना तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होगा हमारा। एसी नहीं है ना यहाँ पर तो गर्मी बहुत होगी। एक काम करो, तुम ना जाकर सूप पी लो, गर्मी बहुत अच्छा लगेगा थोड़ा। सूप पी लूं? आपका दिमाग तो सही है, हालत देख रहे हो मेरी, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, और आप कह रहे हो सूप पीऊं? मजाक मत करो, समझे? ये हम जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हो ना तुम हमेशा। हम सूप पीने के लिए बोलेंगे तो जाकर कुछ ठंडा पी लोगे, है ना? आप ना यहाँ मेरी मदद करने आए हो तो मेरी मदद करो, ठीक है? मुझे ना इरिटेट मत करो। हम कुछ इरिटेट नहीं कर रहे हैं, हमने मना किया था, लेकिन तुम्हें बोली कि नहीं हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खुद ही को चुलती ना चूल्हे में, कूद नहीं तो कूद जाओ, फिर हम क्या करें? संभालो खुद जाकर। हाँ कर सकती हूँ, मैं सब करो कुछ फिर। खुद ही कर सकती हूँ, ठीक है? मुझे आपकी मदद की ना कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत काम है, मैं जा रही हूँ अंदर। पल्लू लगा लो, दादी मिल जाएंगे रास्ते में। ये जैसा ये मास्टर को बुला के आपने जो ये खेल खेला है ना, ये इस छोरी रिमझिम के बस की बात नहीं है, देख लेना। अरे हमसे तो आज तक हो नहीं पाया, तो ये छोरी किस खेत की मूली है? खेल तो जानते हैं हम कि हमने बहुत बढ़िया खेला है। मासा को यहाँ बुलाने का मकसद ये था हमारा कि इस लड़की रिमझिम की असलियत हम समीर बन्ना के सामने लेकर आ सके। अब बार बार खुद मना करके हम हमारे लाडले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए मासा के कंधे पे बंदूक रख के चलाना ही बेहतर समझा। वो मुहावरा तो सुना ही होगा आपने, हींग लगे ना फिट कर, और रंग भी चोखा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।